इस वीडियो में हम इकाई 11 प्राकृतिक आपदाएं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। पहला जैसे कह रहा है कि लू पूरब दिशा से चलने वाली हवा है। दूसरा कह रहा है लू पूरब दिशा से चलने वाली गर्म हवा है। तीसरा कह रहा है लू गर्मी में पश्चिम से चलने वाली गर्म हवा है। और चौथा कह रहा है कि लू सर्दी के मौसम में पश्चिम से चलने वाली गर्म हवा है। तो इसमें सही विकल्प 3 है सा। लू गर्मी में पश्चिम से चलने वाली गर्म हवा है। इसी तरह से खा में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प आ है। बर्फ़ का आयतन जल से अधिक होता है। शेष जो तीनों विकल्प कथन दिए गए हैं ये तीनों गलत हैं। इसी तरह से गा में इसमें सा वाला विकल्प सही है। तीसरा कुछ उपाय करके फसलों को पाला से बचाया जा सकता है। फिर घा में चौथा विकल्प दा सही है। ओला से फसलों को सामान्यतः बचाया नहीं जा सकता है। फिर इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आप इसमें हमें गलत विकल्प को चुनना है। जैसे यहाँ दिया गया है, 4 कथन दिए गए हैं। पहला दिया है लू से पौधों एवं पेड़ों की पत्तियाँ सूख जाती हैं, ये सही विकल्प है। बा लू अप्रैल मई जून में चलती है, ये भी सही विकल्प है। सा 3 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई से लू के दुष्प्रभावों को दूर करने में सुरक्षा मिलती है, ये भी सही है। चौथा जो कथन है कह रहा है कि लू गर्मी में पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवा है, ये चौथा विकल्प इसमें गलत है, इसलिए इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह से खा में इसमें भी चौथा विकल्प दा ये गलत है। धान तथा गन्ने में पाले का प्रकोप बहुत होता है, तो इसमें गलत कथन है ये, इस पे सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद गा है, इसमें भी दा वाला विकल्प चौथा जो कथन है ये गलत है। सूखा रोधी फसलें पाला में उपयुक्त होती हैं। प्रश्न 3 कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है प्रतिकूल परिस्थितियां जिनसे फसलों जीव जंतुओं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, इसमें हम प्राकृतिक आपदाएं भरेंगे। फिर खा है गर्मी के मौसम में पश्चिम दिशा से तेज चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। फिर गा है सर्दी में जल वाष्प का पौधों एवं अन्य पदार्थों के ऊपर सीधे बर्फ़ के रूप में जमने को पाला कहते हैं। फिर घा है जल वाष्प पहले जल कण के रूप में बदलता है, फिर जल कण ठोस बर्फ़ के रूप में बदलकर ज़मीन पर गिरता है। इन ठोस बर्फ़ कणों को ज़मीन पर गिरने को ओलावृष्टि कहते हैं। फिर ङा है अतिवृष्टि के कारण नदियों का जलस्तर बढ़कर अनियंत्रित होने की स्थिति को बाढ़ कहते हैं। बात चा है अनावृष्टि वर्षा की अनिश्चितता एवं असमान वितरण सूखा का प्रमुख कारण है। फिर छा है ठंड के कारण जल वाष्प का जल की बूंदों में बदलकर तथा वातावरण के धूल एवं धुएं के साथ मिलकर धरातल के ऊपर धुंध के रूप में छा जाने को कुहरा कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा दिए गए कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का कह रहा है कि बाढ़ तथा सूखा प्राकृतिक आपदा है, ये कथन सत्य है। फिर खा कह रहा है लू सामान्यतः अक्टूबर तथा नवंबर में चलती है, ये कथन गलत है।
फिर गा कह रहा है कि ओलों से फसलों को बचाने का सामान्यतः कोई उपाय नहीं है, ये कथन सत्य है। फिर घा कह रहा है पलवार के प्रयोग से पाले से होने वाली हानि से पौधों को बचाया जा सकता है, ये कथन सत्य है। प्रश्न 5 कह रहा निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। कहा है बाढ़, सूखा, सुनामी, टिड्डी का प्रकोप, इसमें टिड्डी का प्रकोप बेमेल है। फिर खा चूहा, टिड्डी, जंगली सूअर, नीलगाय, सुनामी, तो इसमें सुनामी बेमेल हो जाएगा। फिर गा पाला, कोहरा, ओला, भूकंप, इसमें भूकंप बेमेल हो जाएगा। फिर घा भूकंप, सुनामी, बाढ़, चूहा, इसमें चूहा बेमेल है। प्रश्न 6 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कहा है समुद्र में भूकंप आने से जब समुद्री पानी लहरों के रूप में ज़मीन पर तबाही मचा देता है तो इसे कौन सी प्राकृतिक आपदा कहते हैं? इसका उत्तर होगा सुनामी। फिर खा है अनावृष्ट वर्षा की अनिश्चितता एवं असमानता से उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा सूखा। गा है कौन सी फसल पाला एवं कोहरा दोनों से प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर होगा आलू, अरहर, मटर। फिर घा है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का आसमान से गिरने की घटना को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ओलावृष्टि। फिर प्रश्न 7 कह रहा निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में है लू, इसका मिलान हम करेंगे सा से। पश्चिम से गर्मी में चलने वाली गर्म हवा। फिर खा ओलावृष्टि, इसका मिलान आ से करेंगे बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का आसमान से गिरना। फिर आपदा, इसका मिलान बा से करेंगे प्रतिकूल परिस्थिति जिससे फसल व जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए। फिर घा पाले से प्रभावित फसल, तो ये हो जाएगा दा से मिलान करेंगे आलू। फिर इसके बाद प्रश्न 8 कह रहा है निम्नलिखित परिस्थिति जन्य प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का कह रहा है सर्दी का मौसम है, आसमान साफ है, रात का तापमान कम है और हवा शांत है। भूमि के निकट का तापमान शून्य हो गया है। जल वाष्प जल में बदलकर पौधों एवं अन्य पदार्थों के ऊपर गिरकर बर्फ़ के रूप में बदल गई। बर्फ़ की इस परत को आप क्या नाम दोगे? तो ये हो जाएगा पाला या तुषार। फिर खा है जनवरी के महीने में आप सुबह 6 बजे के समय आप घर से बाहर सड़क पर कहीं दूर जा रहे हैं। आप देखते हैं कि धरातल के ऊपर धुंध छाई हुई है और रास्ते देखने में परेशानी हो रही। इस धुंध को आप क्या नाम दोगे? तो ये हो जाएगा कोहरा। फिर प्रश्न 9 कह रहा है निम्न वर्ग में प्राकृतिक आपदाओं के नाम पूरा कीजिए तथा वर्ग में भरे गए आपदाओं की सूची बनाइए। तो अब इसमें हो जाएगा सूखा, बाढ़, ओला, पाला, सुनामी, कोहरा। तब इसकी सूची बनाएंगे हम सूखा, बाढ़, कोहरा, सुनामी, पाला और ओला। फिर इसके बाद प्रश्न 10 कह रहा निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। का लू एवं सूखा, तो लू ये हो जाएगा गर्मी के मौसम में पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। सूखा हो जाएगा अनावृष्ट वर्षा की अनिश्चितता एवं असमान वितरण सूखे के प्रमुख कारण हैं। इसके बाद खा है पाला एवं ओला, तो पाला हो जाएगा जलवाष्प का पौधों एवं अन्य पदार्थों के ऊपर सीधे बर्फ के रूप में जमने को पाला कहते हैं। इसके बाद ओला ये हो जाएगा अधिक ठंडक होने पर जल कण ठोस रूप में बदलकर बर्फ के रूप में जमीन पर गिरने लगती है। इन ठोस कणों को ओला कहते हैं। इसके बाद गा है कोहरा एवं बाढ़, तो कोहरा ये हो जाएगा
पानी की बूंदें धूल एवं धुएं के साथ मिलकर बादल का रूप ले लेना, इसी को कोहरा कहा जाता है। फिर इसके बाद बाढ़, ये हो जाएगा अतिवृष्टि के कारण नदियों का जलस्तर बढ़कर अनियंत्रित होना, ये हो जाएगा बाढ़। इसके बाद प्रश्न 11 कह रहा है पाठ में दी गई आपदाओं पर छोटे छोटे निबंध लिखिए। इसको विद्यार्थी स्वयं करेंगे। पुस्तक में दिया गया है, पुस्तक से विभिन्न आपदाओं पर छोटे छोटे निबंध आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।